आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आजादी का अमृत महोत्सव और भारत सुदर्शन यात्रा। झारखंड समेत पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी श्रोताओं से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना से ग्रामीणों को अपने घर और भूमि का मालिकाना हक मिल सकेगा। पेश है इस संबंध में एक रिपोर्ट। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं, वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांवों में होने वाले कुछ बड़े बदलावों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभ। ग्राम की आबादी भूमि में अपना मकान बनाकर रहने वाले ग्राम वासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। आबादी भूमि के कागजात मिल जाने से कानून का सहारा भी मिलेगा। मनमर्जी से घर बनाने और अतिक्रमण की समस्या से भी निजात मिलेगी। संपत्ति का रिकॉर्ड हो जाने से बैंक से लोन लिया जा सकेगा। भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे। जमीन मकान के नामांतरण और बंटवारे भी आसानी से हो सकेंगे। सरकारी भवन भी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किए जा सकेंगे। गांव में आबादी की भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी। यानी देश के गांवों में ग्रामीणों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मददगार साबित होने वाली है। गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मालिकाना हक साबित करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं है। मुझे जो स्वामित्व योजना का जो पट्टा जो मुझे मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार खुश है, क्योंकि इस पट्टे से मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, मेरा मकान सही कर बना सकता हूँ, अच्छा व्यवस्थित मेरे परिवार का संचालन सही रूप से कर सकूँ। मैं माननीय मोदी जी को मैं और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो ऐसी सौगात हमें दी। देश के गांवों को जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स की अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बेहद जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है।
ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों से टैक्स की वसूली भी की जा सकेगी। गांवों से आने वाले इस टैक्स को गांवों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी शानदार संघर्ष की झलक। नौ अक्टूबर महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है। वो 1919 के कठोर रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग प्रदर्शन के नायक थे। डॉक्टर किचलू नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्य थे, जिसने हजारों विद्यार्थियों और युवा भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर किचलू का जन्म 15 जनवरी 1888 को कश्मीरी परिवार में हुआ था, जो कि अमृतसर में बस गया था। कुशाग्र बुद्धि किचलू ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक तक पढ़ाई की और जर्मनी से पीएचडी पूरी की। वो कैम्ब्रिज के दिनों से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रति आकर्षित होने लगे थे और मजलिस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। मजलिस भारतीय छात्रों की एक सोसाइटी थी जो भारत की औपनिवेशिक दुर्दशा पर चर्चा करती थी। इन सभाओं के कारण ही उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। किचलू 1913 में भारत लौट आए और अमृतसर में वकालत करने लगे। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि विदेश से वापस लौटने के बाद राष्ट्र के प्रति डॉक्टर किचलू का समर्पण और प्रेम बहुत परवान चढ़ा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जब आए तो उन्होंने आके देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मिलके काम करना चाहिए। यही वजह थी कि अगले दिनों में उन्होंने काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कि यहाँ पे ये चीजें प्रमोट हो जाए। किचलू महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। इसके लिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दी। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत सरकार को बगैर कोई मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजने का अधिकार मिल गया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इस क्रूर कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। 30 मार्च 1919 को उनकी जनसभा में करीब 30,000 लोग जुटे। इस सभा में हुए किचलू के भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि डॉक्टर किचलू बेहद प्रभावशाली वक्ता थे। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर की गलियों में सरकार विरोधी जुलूस निकाला। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्मशाला में कैद कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। बैठक कभी चल ही रही थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने भीड़ पर 1650 राउंड फायर किया। कांग्रेस के अनुसार उस गोलीबारी में करीब 1000 लोग मारे गए। सरकार ने डॉक्टर किचलू को दिसंबर 1919 में रिहा कर दिया। वे सांप्रदायिक सौहार्द के समर्थक थे
और धार्मिक आधार पर विभाजन के विरोधी थे। वो 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। दिल का दौरा पड़ने से 9 अक्टूबर 1963 को डॉक्टर किचलू का निधन हो गया। 9 अक्टूबर के ही दिन 1942 में पंजाब की स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहौर जेल में ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस का ध्वज लगाने का साहसिक कारनामा किया था। बिजली या माताजी के नाम से लोकप्रिय सत्यवती देवी को उनके 3 बच्चों के साथ 26 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा का विरोध किया। 9 अक्टूबर 1942 को सुबह 5 बजे उन्होंने साथी कैदियों को एकत्र किया। इसके बाद उन्होंने महिला जेल पर कांग्रेस का ध्वज लहरा दिया। उन्हें एकांत में रखा गया, लेकिन उनके आंदोलन का परिणाम तब सामने आया जब ब्रिटिश अधिकारी आखिरकार लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों की दशा सुधारने को तैयार हो गए। सत्यवती देवी स्वामी श्रद्धानंद की पोती थीं। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत उनके बेटे थे। वे भगत सिंह को अक्सर अपने हाथों से खाना खिलाती थीं। उनके पति लाला अचिंत राम को पंजाब का गांधी भी कहा जाता है। जिस रात राष्ट्रवादी नेता चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर छोड़ा, उस रात वो सत्यवती के घर ही ठहरे थे। 26 अक्टूबर 2010 को उनका निधन हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम इसी महान स्वाधीनता सेनानी के नाम पर रखा गया है। आज बस इतना ही। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG द्वारा भारत सुदर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है, जो दिल्ली से निकलकर देश के 18 शहरों से गुजरता हुआ वापस दिल्ली पहुंचेगा। सुदर्शन यात्रा का काफिला कल जमशेदपुर पहुंचा और लोगों को एकता का संदेश दिया। NSG के कर्नल राठौर ने सुदर्शन यात्रा के बारे में जानकारी दी। 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे भारत देश का है। उसकी जो पूरा साल की जो सेलिब्रेशंस हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए ये ब्लैक कैट कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा का आयोजन किया हुआ है। हम दिल्ली से 2 अक्टूबर को चले थे, जहां पर होम मिनिस्टर साहब ने फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद लखनऊ में चीफ मिनिस्टर साहब ने, और फिर हम उधर से निकल के वाराणसी और गया, और आज हम जमशेदपुर में आए हैं। इसके बाद हमारा रवाना हम कलकत्ता के लिए होंगे। उसके बाद कलकत्ता से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर, बैंगलोर मुंबई, और फिर अहमदाबाद होके 30 अक्टूबर को हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो लगभग 1 महीने का। टीम में मेरे साथ 12 अफसर, 10 JCO AC और बाकी सब कमांडोज हैं। टोटल 49 हैं। हमारे पास 15 गाड़ियाँ रैली की और 3 क्रू की गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारा मैसेज यही है, ब्रदरहुड का, नेशनलिज्म का, सबको एक ही तार में पिरोने का, और ये बताने का कि हम सब भारतीय हैं और हम सब एक हैं, एकजुट होकर रहेंगे और एकजुट होकर ही सामना करेंगे किसी भी चीज़ से। पूरे प्लान में जमशेदपुर सिर्फ इसलिए लाया गया, टाटा जो कि देश का मेड इन इंडिया का एक धरोहर है, उस शहर में जाके उस शहर वासियों को मिल के, उस शहर वासियों को धन्यवाद बोल के और टाटा को धन्यवाद बोल के आगे बढ़ते हुए अग्रसर करने का। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकट्टा।